हेलो वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज वीडियो जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है कि वोल्टेज क्या चीज़ है। मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, घरेलू इस्तेमाल की या इंडस्ट्रियल हैं, उसमें वोल्टेज का अहम किरदार होता है। वोल्टेज वो इकाई है करंट की जो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑपरेट करने में आसानी पैदा करती है। मसलन घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, या उसके अलावा जो फ्रिज वगैरह इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो 220 वोल्टेज पे डिज़ाइन होती हैं, तो उस पे चलती हैं। और इसी तरह इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं वो 440 वोल्टेज पे होती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा जो है वो पावर चाहिए होती है, तो उसमें मोटरें हैं, कंट्रोल सिस्टम है। अक्सरियत जो है वो 440 वोल्टेज पे डिज़ाइन हुई होती है। इसी तरीके से जो हमारे घरेलू इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं उसमें 220 वोल्टेज की होती हैं, और बाज़ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं जो 12 वोल्ट पे चलती हैं। और जैसे आपका मोबाइल वगैरह है तो ये 5 वोल्ट के जो है चार्जर से चार्ज होता है, तो ये इसका चार्जर जो है हमें 5 वोल्ट मुहैया करता है। इसी तरीके से हम जब सेल इस्तेमाल करते हैं तो गैल्वेनिक सेल जिसको कहते हैं फिक्स, जो वो हमारे रिमोट कंट्रोल और आपकी घड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो आपका ये सेल जो है वो ये इस्तेमाल फिक्स सेल जो इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरीके से ये होता है कि ये भी एक, जितनी भी धातें हैं, हर धात का एक नंबर होता है जो उसके ऊपर चार्ज होता है। ये तकरीबन 1 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक जो है, बल्कि पौने वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक का मुख्तलिफ़ धातें जो हैं वो अपने अंदर चार्ज रखती हैं। जो गैल्वेनिक सेल जो बनाया जाता है उसमें भी 2 धातों को मिलाकर हमें वो सेल मुहैया किया जाता है जो फिक्स होता है, और वो 1.5 वोल्ट जो हमें वो मुहैया करता है, या 1.2 वोल्ट होते हैं। जब ये इसकी धात जो है वो इस्तेमाल होते होते बिल्कुल ख़त्म होने शुरू हो जाती है, गल जाती है, तो हम वो सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है और मैं करंट देना बंद कर देता है। इसी तरीके से जितनी भी दातें हैं उसमें जो जंग लगने का अमल है वो यही चीज़ होती है कि उसके अंदर जो है वो मैक्रो सेल डेवलप हो जाते हैं, और जब उसको नमी पहुंचती है या कंडक्टिव कोई मटेरियल उसके साथ लगता है तो उसके जो सेल छोटे छोटे बारीक बारीक उसके अंदर पैदा हो रहे होते हैं, वो उनके जो है इलेक्ट्रॉन वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में जंग शुरू हो जाती है, और आपकी जो चीज़ें हैं, मेटल की चीज़ें, उसमें जंग आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो यही तरीका इस्तेमाल, वोल्टेज जो है ना उसका बहुत अहम किरदार है। अब ये देखें कि जब ये वोल्टेज जहाँ पे जनरेशन इसकी हो रही होती है, वहाँ पे जो आपका जनरेटर इस्तेमाल हो रहा होता है, उस जनरेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किए जाते हैं, उसके जो कोर होती है उसके ऊपर जितनी भी टर्न रेशो के हिसाब से जितनी भी ज़्यादा लेंथ उसकी वायर की होती है, उस हिसाब से वोल्टेज ज़्यादा या कम पैदा होते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे ये मुख्तलिफ़ पावर जनरेशन कंपनी जो हैं वो मुख्तलिफ़ जो तरीके होते हैं, जैसे ये हाइड्रल पावर है, उसके अलावा थर्मल पावर है या एटॉमिक पावर है। इसमें भी जब थर्मल जो हाइड्रल पावर है उसके अंदर पानी को जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो पंखों के ऊपर से उसको गिराया जाता है, तो उनकी जो मूवमेंट है उनको जो है इस्तेमाल जनरेटर के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ से जनरेशन पैदा होती है, वहाँ से वोल्टेज पैदा होते हैं। और इसी तरीके से जो आपका थर्मल होता है उसके अंदर भी आप गैस या फ्यूल को जलाते हैं तो उससे जो प्रेशर पैदा होता है, उस प्रेशर को टरबाइन के ज़रिए टरबाइन में से गुजारा जाता है, तो वो मूवमेंट पैदा होती है, और उस मूवमेंट के साथ जो है आप जनरेटर लगा के उससे भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एटॉमिक एनर्जी में जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है उसमें भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है कि हम जो वहाँ पे पानी है उसको सबसे पहले भाप बनाया जाता है, और उस भाप को जो है वो इस जो है जनरेशन सिस्टम के अंदर से गुजारा जाता है, और वहाँ पे जो टरबाइन होती है वो घूमती है, और उसके साथ जनरेटर लगा के वोल्टेज जो है वहाँ से पैदा किए जाते हैं। उन वोल्टेज को स्टेशनों पे ला के उसको हाई वोल्टेज करते हैं ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शामिल किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब शामिल किया जाता है तो वो हाई वोल्टेज दूर तक ले जाने के लिए
जो है आम तौर पे देखें अलमुनियम कनेक्टर इस्तेमाल होता है। अगर इसमें लो वोल्टेज लेके आए तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ड्रॉप से बचने के लिए इसके वोल्टेज जो है 1,25,000 तक भी होते हैं, 1,36,000 होते हैं, मुख्तलिफ ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। तो एक शहर से या एक स्टेशन से दूसरे शहर तक जो है इसको पहुँचाया जाता है ट्रांसमिशन लाइनों में। जो फिर वहाँ पे आगे वही चीज़ दोहराई जाती है कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो लगा के उसको लो किया जाता है, उसको 11 kV तक जो है लो करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाला जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आगे जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ला के आते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा के उन वोल्टेज को और ज़्यादा डाउन करके 440 वोल्टेज या 220 वोल्टेज तक डाउन किया जाता है। और फिर उनको घरों में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कनेक्शन दे दिए जाते हैं मीटर के थ्रू। और उनको जब हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो 220 के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बाज़ ऐसी चीज़ें जो 440 भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर 220 पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे फिर हम ट्रांसफार्मर मुख्तलिफ इस्तेमाल करके या चॉपर सिस्टम इस्तेमाल करके उनको 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम उसको डाउन कर लेते हैं। और इसी तरीके से ये वोल्टेज का सिलसिला जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इसको आसानी से, क्योंकि ये अल्टरनेट वोल्टेज होते हैं तो इनको आसानी से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। जबकि डीसी वोल्टेज जो होते हैं उनको जो है कम या ज़्यादा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उसको कम या ज़्यादा करना हो तो उसको पहले अल्टरनेट करंट में तब्दील किया जाता है और उसके बाद उसी अल्टरनेट करंट को आप टर्न रेशो के थ्रू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आ चुकी हैं, ऐसे सर्किट भी आ चुके हैं जो रेजिस्टेंस के थ्रू भी उसको डाउन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर देखें तो उसमें जितना भी करंट की डिवीजन होती है वो सारी की सारी रेजिस्टेंस के थ्रू मुख्तलिफ इलाक़ों को मुख्तलिफ पार्ट्स जो उसके डिवीजन होती हैं उनमें जो करंट मुहैया किया जाता है उसके वोल्टेज ड्रॉप के थ्रू ही किया जाता है। और ओम लॉ के थ्रू उसको डाउन करके किस एरिया में कितना आपने वोल्टेज जो है मिली वोल्ट या कितने वहाँ पे देने हैं ताकि वो सर्किट जो है ऑन हो सके। इसी तरीके हर चीज़ में वोल्ट का इस्तेमाल होता है और वोल्टेज बहुत अहमियत रखता है। इसके अलावा इसके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी होती हैं, मसलन वाट और एम्पेयर और वीए। इनका भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जो है वो आपसे तारुफ़ करवाएंगे और इनकी जो है वो किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, क्या होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन कुछ बेहतर लगी होगी, आपको कुछ समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।